नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। 12 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के आरोप में सकरा थाने की पुलिस ने बाबा को किया गिरफ्तार। सऊदी अरब में फंसे युवक आफ्ताब की पत्नी ने एसडीओ पूर्वी से मिलकर गुहार लगाई। और छपरा में होने वाले राज्य स्तरीय युवा महोत्सव को लेकर डीपीआरओ ने खिलाड़ियों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। 12 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में सकरा थाने की पुलिस ने एक बाबा को गिरफ्तार किया। जिले में एक घटना प्रकाश में आया है, जहां एक मंदिर के पुजारी ने अपने गांव की 12 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़खानी की है। इस बात की भनक नाबालिग के परिजनों को जैसे ही चली, उनके होश उड़ गए, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना संबंधित थाने की पुलिस को दी गई। वहीं संबंधित थाने की पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां के 50 वर्षीय एक मंदिर के पुजारी ने अपने ही गांव की 12 वर्षीय नाबालिग को हवस का शिकार बनाना चाहा। वहीं मामले की सूचना जैसे ही नाबालिग के परिजनों को हुई तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद परिजनों ने पूरे मामले की सूचना सकरा थाना प्रभारी को दी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही सकरा थाना प्रभारी ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ के बाद आरोपी मंदिर के पुजारी को जेल भेज दिया गया है। वहीं मामले पर एएसपी पूर्वी शहरियार अख्तर ने बताया कि सकरा थाना क्षेत्र के एक गाँव से सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव के रहने वाले एक मंदिर के पुजारी ने अपने गांव की एक नाबालिग के साथ छेड़खानी कर दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर आरोपी मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। हाँ, मामला जो है सकरा थाना अंतर्गत एक सरैया गांव है। वहाँ पे एक मंदिर है सरैया गांव में, जिसके पुजारी रामदेव पासवान हैं। वो दिनांक 2/12/23 को शाम में एक 12 वर्षीय बच्ची, उसी गांव की पास की ही बच्ची जो है खेल रही थी और उसको कुछ लालच देके वो अपने कमरे में ले गए। छेड़खानी वगैरह का प्रयास हुआ, फिर वो बच्ची वहाँ से भागी और उस दिन रात में जाके सारी घटना जो है अपने माँ पिता को बताई, जिस आधार पे सकरा थाने में सकरा थाना कांड संख्या 644/23 दिनांक 3/12/23 दर्ज कराया गया, जिसमें रामदेव पासवान की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें छेड़खानी और पॉक्सो की धाराओं में कांड दर्ज किया गया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बच्ची का मेडिकल वगैरह, चूँकि छेड़खानी का मामला था ये, इसमें किसी और दूसरी बात नहीं थी, तो छेड़खानी के मामलों में जो है मेडिकल नहीं। सऊदी अरब में फंसे आफ्ताब की पत्नी ने एसडीओ पूर्वी से मुलाकात कर वापस बुलाने की मांग की है। औराई थाना क्षेत्र के मझौलिया निवासी मोहम्मद आफ्ताब शेख की पत्नी ने मंगलवार को एसडीओ पूर्वी अमित कुमार से मिलकर अपने पति की सकुशल वतन वापसी की मांग की है। बता दें कि मार्च महीने में एक एजेंट के थ्रू काम करने के लिए आफ्ताब शेख सऊदी अरब गए थे, लेकिन उन्हें वहां जाने पर मालूम हुआ कि वह ठगी के शिकार हो गए हैं। उन्हें वहां पर काम भी नहीं मिला और एजेंट ने उनके पासपोर्ट और वीजा को भी जब्त कर लिया है, जिससे उन्हें खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। पासपोर्ट और वीजा के बिना उनकी स्वदेश वापसी नहीं हो पा रही। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर आफ्ताब शेख ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पूरे मामले पर एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है, नियमानुकूल कार्रवाई कर उसे सहायता दी जाएगी। करो, यहाँ टाइम लगेगा, इसमें इतना जल्दी नहीं हो सकता है। डीएम सर आएंगे तब काम होगा। 2-4 दिन जी अभी बात नहीं। क्या वो वीडियो क्या किया? वीडियो दिए हैं कि वहाँ परेशानी है, दिक्कत है, इसी के लिए। कैसे दलाल के थ्रू गए। कहाँ मिला था दलाल? दिल्ली में, दिल्ली केस से गए। कब गए थे? मार्च में गए थे। क्या करते? जी क्या करते? प्लम्बर का काम। क्या नाम हुआ? मोहम्मद आफ्ताब शेख। सऊदी में फंसे। क्या मामला है सर? अभी सईदा जी आए हैं, उनके हस्बैंड यहाँ से सऊदी काम के लिए गए थे, लेकिन इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनसे बात हुई है, वो अभी काम कहीं नहीं कर रहे हैं और कोई कैद करके उनको रखे हुए हैं और सारा डॉक्यूमेंट तो जैसे वीजा, पासपोर्ट वगैरह वो रखे हुए हैं ताकि वो वापस नहीं लौट आए और वो लौटना चाहते हैं वहाँ से।
हाँ, अब जो भी कानूनी प्रक्रिया वो की जाएगी, वरीय पदाधिकारियों को लिखा जाएगा, उनके स्तर पे जो भी कार्रवाई होगी। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के एक नाबालिग के साथ छेड़खानी हुई। थाने से इंसाफ नहीं मिला तो मां और बेटी आईजी के पास इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। मिठनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के साथ स्थानीय लोगों ने छेड़खानी करने की कोशिश की। महिला रोते रोते आईजी ऑफिस के पास पहुंच गई और न्याय की गुहार लगाने लगी। महिला ने बताया कि उसके गांव के एक पुरुष के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बच्चे और बेटी को काफी समय से परेशान किया जा रहा है। व्यक्ति उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। महिला के बचाव करने पर कई सारी धमकियां भी दे रहा है। महिला ने पुलिस और थाने में भी मामला दर्ज करवाया था, लेकिन महिला का आरोप है कि पुरुष पैसे वाला है। थाना पुलिस को पैसे देकर मैनेज कर लेता है, जिसको लेकर आज महिला आईजी से मिलने के लिए आईजी ऑफिस आई हुई है। हमरा बार बार घर में घुसता है इज्जत लूटने के लिए। 10 आदमी है, टीम बनैले है, दारू तारी के दुकान खेले है। कहता है कि हमरा तारी के दुकान है और हमरा पास गवाह है। तुमको कोई गवाह देने वाला तैयार नहीं होगा। हमारा पास रुपया, हम थाना मैनेज करके चलते हैं। कौन सा? ललन पासवान। बोलता है कि हम सुधार मंत्री हैं, हम सुधार देंगे। हम गलती क्या किए हैं? हम इज्जत नहीं दिए तो हम गलती हो गए। हमको कहते हैं हम आईजी साहब के यहाँ पहले से भी आवेदन दे चुके थे। आईजी साहब का एसपी साहब जाएंगे, जांच करेंगे, फिर भी कुछ हमको निर्णय नहीं निकला है। हमको सारा प्रूफ है। ये पेपर क्या करेंगे? कुछ काम का नहीं है। क्या बोले आईजी साहब? क्या कहे? आईजी साहब बोले कि एसपी साहब के पास आपको भेज रहे हैं कागज को। कुछ नहीं हुआ। बोलता है कि 2 नंबर औरत के क्या होगा। कौन बोला? वो ललन पासवान का। पुलिस दरोगा से हम नहीं डराते हैं। तुमको हम लुगा उठा के तेजाब पटा देंगे। तुम अपना बेटी को हमको हवाले कर दो, नहीं तो तुमको लुगा उठा के तेजाब पटा के मार देंगे। तो हम मायके में फोड़ के, मायके के लोग गया है तो हम लोग का निकाल के घर से ले आया है। तो मायके में अभी रह रहे, बच्ची को पढ़ाई छूटा हुआ। फिर हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप लोग हमको रक्षा कर। बेटी को पढ़ाई कर, कॉलेज में अब सरकार का निर्देश है कि रोज कॉलेज करेगी, रोज कॉलेज करेगी। सरकार का निर्देश है। बेटी डर से कॉलेज का हाजिरी नहीं बनेगा, नाम कट जाएगा मेरी बेटी का स्कूल से। कौन लगते हैं ललन पासवान? हमारे गांव का है, हमको कोई नहीं लगता। हमारे ससुर अकेले हमको पर उसको गलत नहीं आता है। हम उससे पूछिए जो का है हमको पर लगा हुआ, का है हमरा पर विराम घर से बेघर किया हुआ। 4 बार 5 बार गांव समाज में सबको कहने गए तो कहता है कि उसको आदत नहीं सुधरने वाला है, तो आप आगे बढ़िए, आप जहाँ जाना है जाइए। अब किसी को बात में नहीं रहता है। सब पूछता है तो कहता है कुछ नहीं किए, चुपे एक बगल घर है। हमको आगे जाके जखनी पता है तकनीक हमको कोई नहीं है। मांग है कि हमको सुरक्षा चाहिए, हमरा बेटी को सही से पढ़ाई चाहिए। बेटा हमको इंटर फाइनल करने वाला है, बेटा को कोचिंग छूटा हुआ है, पढ़ाई छूटा हुआ है। बेटी का कोचिंग छूटा हुआ है। सर से कोचिंग में जाकर पूछिए कितना दिन से बेटी कोचिंग नहीं जा रही है। महीना तो देना ही न पड़ेगा, डर से नहीं जा रही है पढ़ने। हम मायके रह रहे हैं, अपना घर पर रहना चाहते हैं ना। हम अपना घर पर कमा के सब दिन से सियाना किए। 9 महीना के थी तो पापा मर गए। हम ठान लिए कि मेरे पास 4 बच्चा है, हम 4 रंग के काम करके ही सबको पढ़ाएंगे। हम जीविका में काम किए, हम सिलाई कर रहे हैं, हम आंगनबाड़ी में खिचड़ी बना रहे हैं, हम स्कूल चूड़ी लाठी का दुकान रखे हुए। इस तरह से हम बच्चा को पढ़ा रहे हैं। जिस दिन खाना नहीं बनता, स्कूल के खाना खा के आता था, बच्चा सा सूत रहता था। फिर भी पढ़ने के लिए कॉपी खरीद देते थे मेरे बेटी के। फिर भी पढ़ने के लिए हम
कोचिंग में पैसा दे देते। आज मेरा हिम्मत टूट चुका। क्या नाम हुआ? अब हिम्मत टूट चुका है। अब सरकार मुझे सहारा करे। क्या नाम हुआ? अगर हमें गलती होगा तो सरकार मुझे सजा दे। हम जेल में रहने के लिए तैयार है। हम स्वस्थ रहेंगे, सही से सुरक्षा से जेल में तो रहेंगे ही। रीना देवी ना, कौन थाना क्षेत्र का? मिठनपुरा थाना का है। ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने रंगदारी मामले में चांदनी चौक से नामजद अपराधी को गिरफ्तार किया है। ब्रह्मपुरा थाना पुलिस ने एक पुराने मामले में कार्रवाई करते हुए रंगदारी कांड के अभियुक्त सोनपुर के नागेश्वर सहनी के पुत्र अजय सहनी को चांदनी चौक से गिरफ्तार कर लिया है। उससे आगे की पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित व्यक्ति मोहम्मद कमालुद्दीन ने बताया कि हिंदुजा फाइनेंस द्वारा उन्होंने 2 ट्रक व्यापार के लिए खरीदा था, लेकिन जालसाजी के तहत अजय सहनी ने उनकी ट्रक का चेचिस नंबर बदलकर उस ट्रक से अवैध कमाई कर रहे हैं। जब उन्होंने इस विषय को लेकर अजय सहनी से बात की तो अजय सहनी ने उनसे रंगदारी के तहत 12 लाख रुपए की डिमांड की। इसके बाद उन्होंने उनके विरुद्ध ब्रह्मपुरा थाने में FIR दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि मंगलवार को एक बार फिर से चांदनी चौक पर जब उन्होंने अपना गाड़ी देखी तो इसकी शिकायत ब्रह्मपुरा थाने में पुलिस को दी। इसके बाद ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने चांदनी चौक से उक्त ट्रक को अजय सहनी के साथ गिरफ्तार कर लिया। मैंने 2 गाड़ी हिंदुजा फाइनेंस से खरीदा था सर, जिसका डॉक्यूमेंट मैं दिखा रहा हूँ। हिंदुजा फाइनेंस से मैंने गाड़ी खरीदा था। ये अजय सहनी जो हाजीपुर का रहने वाला अभियुक्त है सर, इसने दोनों गाड़ी पे मेरा इंजन नंबर, चेसिस नंबर को टेम्पर करके ये गाड़ी को चला रहा है। बीच में जब इनके घर पे मैंने गया तो ये रंगदारी स्वरूप हमसे 12 लाख मांगे कि 12 लाख दोगे तभी तुम यहाँ से बच के वापस जाओगे, क्योंकि ये गाड़ी मैंने जिस पार्टी से खरीदा वो पार्टी मर चुका है। मैंने तो गाड़ी हिंदुजा फाइनेंस से लिया, इस पार्टी का लायबिलिटी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये रंगदारी पूर्वक मेरे गाड़ी को रखे थे। मैंने इससे पहले ब्रह्मपुरा थाना में FIR दर्ज कर रखा था। कल गाड़ी मुजफ्फरपुर में जब दिखा गया तो ब्रह्मपुरा थाना को मैंने इन्फॉर्मेशन दिया कि साहब मेरी गाड़ी मुजफ्फरपुर में खड़ी है। साहब जो यहाँ के थाना प्रभारी आलम साहब है, उनके योगदान से, उनके सहयोग से, उनके मनोबल से ये गाड़ी को इन्होंने रिकवरी करके चांदनी चौक पेट्रोल पंप पे लगाया सर। कितने दिन पहले आप FIR करवाए? ये 24/7/2023 को मैंने FIR कर रखा था सर। अच्छा, यानी जो अभियुक्त पकड़ाया है क्या बड़ा फर्जीवाड़ा करता था? हाँ, ये बहुत बड़ा नेक्सस है सर। ये लोग क्या करता है आपको पता होगा कि बालू में गाड़ी का 4 लाख 5 लाख पेनल्टी है बिहार में। ये लोग 2 नंबर गाड़ी खरीदता है कि कभी पकड़ी भी जाए तो गाड़ी को लावारी साल में खुद छोड़ जाए। इसके बाद जितनी गाड़ी है जांच किया जाए, उसमें से आधी की आधी फर्जी गाड़ी पाया जाएगा सर। सूचना प्राप्त ये केस है 160/2023, जिसमें वादी थे कमरुद्दीन और वो रंगदारी के केस किए हुए थे। उनकी गाड़ी थी जो उनके द्वारा बताया गया है कि सोनपुर के अजय सहनी पिता नागेश्वर सहनी के द्वारा गाड़ी को रोक लिया गया। उन लोगों का कुछ आपसी मामला था, तो यहाँ पर केस हुआ था रंगदारी का, उसी में वो अरेस्ट हुए हैं। और गाड़ी जो है उसमें देखा गया है तो इंजन नंबर गाड़ी का नहीं है, तो आगे पूछताछ की जा रही है और रंगदारी के मामले में जेल जाएंगे। कहाँ से गिरफ्तारी की गई है? गाड़ी कहाँ मिली है? चांदनी चौक पर मतलब उनकी गाड़ी थी और उनको चांदनी चौक मतलब कि उनको जो है चांदनी चौक से बुला करके लाया गया था थाना में और पूछताछ किया गया था। तो बताया कि ऐसा घटना हुआ, गाड़ी संदेहास्पद स्थिति में है। न्यायालय फैसला करेगा कि गाड़ी उनकी है या उनकी है। गाड़ी का केस हुआ था उनके ऊपर, तो जेल जाएंगे। पहले से अभियुक्त थे वो? हाँ, पहले से कांड संख्या 160/2023 है, जिसमें पहले से रंगदारी का केस। प्रभात तारा स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव में छात्राओं ने एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति दी। फिल्मी गीतों पर छोटे छोटे बच्चों ने योगासन के अनोखे आसन दिखाए। सरगम की कलात्मक प्रस्तुति ने तानसीन और बिस्मिल्लाह के दिनों की याद दिला दी। अवसर था प्रभात तारा स्कूल के वार्षिक उत्सव का। बच्चों की कला को देख सब अचंभित रहे। इसके अलावा स्पर्श कर प्रभु मेरी कहानी, मेलोडियस और बेली डांस के अलावा कई अन्य कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिता की काफी सराहना की गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ मार्च पास्ट से किया गया। इसके बाद बैंड डिस्प्ले और योगासनों की प्रस्तुति की गई।
कराटे पर आधारित प्रस्तुति में छात्राओं ने आत्मरक्षा के कई तरीकों की जानकारी दी। बिहार की पहचान, स्त्रियों की पहचान, मनोरंजन का पिटारा, मयूरी डांस की प्रस्तुति पर लोग थिरकने लगे। बेटियों को सम्मान देने के प्रति बार बार संदेश समाज में देने की जरूरत है। मॉन्टेसरी शिक्षण के बच्चों ने सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण का कुशलतापूर्वक मंचन किया। श्रोतागण मंत्र मुग्ध और भाव विभोर होते दिखे। समारोह के मुख्य अतिथि डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि चरित्र निर्माण जरूरी है, अनुशासन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभात तारा स्कूल में जिस तरह की शिक्षा दी जाती है, इस तरह के स्कूल दूसरे राज्य में नहीं मिलेंगे। बच्चों में चरित्र निर्माण के साथ साथ अनुशासन का भी पाठ पढ़ाया जाता है। प्रिंसिपल सिस्टर येनी जोन्स ने स्कूल की रिपोर्ट पेश की। समारोह में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर बैद्यनाथ प्रसाद, बिशप केजिटन फ्रांसिस ओएस्टा और ट्रेसा पॉल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। Principals and teachers of different schools who are with us today, thank you all. Your presence is very encouraging. It's my immense pleasure to welcome our dear parents and guardians who have joined us today to support and cheer the students. As you all know, Prabhat Tara School since its inception has always set up benchmarks of integral and holistic education for its students. The school has been and is in the forefront in imparting knowledge and skills, contributing towards the building of global citizens and a humane society. जीरोमाइल चौक और अखाड़ा घाट पुल पर जाम की समस्या को लेकर ऑटो रिक्शा संघ के सदस्यों ने यातायात प्रभारी के साथ बैठक की। शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले जीरोमाइल चौक और अखाड़ा घाट पुल पर जाम की समस्या को लेकर मंगलवार को मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के बैनर तले ऑटो रिक्शा चालकों ने यातायात प्रभारी के साथ बैठक की। इस बैठक में जीरोमाइल गोलंबर को जाम मुक्त कैसे हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर उपस्थित ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष AR अनु ने कहा कि जीरोमाइल गोलंबर पर हमेशा जाम की समस्या को लेकर ऑटो रिक्शा चालकों को बदनाम किया जा रहा है। इस समस्या से निजात हेतु आज हम लोगों ने यातायात प्रभारी के साथ बैठक कर उनका दिशा निर्देश लिया है। साथ ही सभी चालकों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत यातायात प्रभारी को माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करने के साथ प्रारंभ किया गया है और हम आशा करते हैं कि इस बैठक से जीरोमाइल गोलंबर को जाम मुक्त करने में काफी सहयोग मिलेगा। जो है हम लोग बराबर आप लोगों ने सुना प्रशासन के नजरों में कि भाई जीरोमाइल सबसे ज्यादा जो है टेम्पू चालकों से त्रस्त है, तो हम लोग उस प्रोग्राम के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि हमारे टेम्पू चालक ही दोषी नहीं है, बल्कि सभी लोग जो यहाँ पे हैं दोषी हैं। टेम्पू चालक तो नियम का पालन करते हैं, हमको आपने रोड पे चलने का दिया है परमिशन, तो हम रोड पर चलते हैं, लेकिन जहाँ भी अगर हमारी गलती है तो उसके लिए हमारे जो प्रभारी है उसको ठीक करेंगे। और आज का हम लोग एक सम्मानित कार्यक्रम रखे थे यातायात प्रभारी महोदय का और एक टेम्पू एसोसिएशन के अध्यक्ष टेम्पू चालकों के द्वारा जो है एक बैठक कराया गया था, जो जीरो माइल में जो यातायात बाधित हो रहा है, जिससे फजीहत हम लोग का मुजफ्फरपुर जिला का होता है। अन्य जिलों में लोग जाते हैं, सफर रास्ते से गुजरते हैं तो बोलते हैं कि मुजफ्फरपुर जिला में बहुत जाम रहता है। इसी जाम को समाप्त करा जीरो माइल पे समाप्त कराने के लिए एसोसिएशन के लोगों के साथ बैठ के हम लोग पहल किए हैं। आज कार्यक्रम इस स्टैंड में रखा गया है, चालकों के साथ बैठक किया गया है कि चालक हमारे जीरो माइल चौक पर गाड़ी को कैसे चलावेंगे, कैसे परिचालन करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से 2 पड़ाव का यहाँ अभी तक तत्काल टेम्पू चालकों को मिला है, जिस पर बातचीत चल रही है। तो हम लोग आए हैं चालकों को बताने कि भाई आप पड़ाव में गाड़ी लगाएंगे और जो जिला प्रशासन की तरफ से स्टॉप पॉइंट लगाया गया जीरो माइल चौक के चारों तरफ, आप स्टैंड से गाड़ी को निकालेंगे और जहाँ पर स्टॉप पॉइंट की बात है वहीं पर जो सवारी को बैठाएंगे और सवारी को वहाँ से उतारेंगे। और दूसरा बात, हम लोगों ने चालकों को प्रशिक्षण देने का काम किया है कि सबसे पहले आप यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है।
हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है, तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलॉग पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338।
ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। छपरा में आयोजित होने वाले युवा महोत्सव को लेकर डीपीआरओ ने खिलाड़ियों के बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छपरा में आगामी 6, 7 और 8 दिसंबर को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस महोत्सव में भाग लेने के लिए मुजफ्फरपुर से 70 लोगों की एक टीम को मंगलवार को बस से छपरा भेजा गया, जिसे लेखा पदाधिकारी और डीपीआरओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर डीपीआरओ दिनेश कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें जीते हुए प्रतिभागियों को आज राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के आयोजन के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और उन्हें शुभकामना दी गई है कि वह जीत कर वापस आए। आज जिला युवा उत्सव जो कार्यक्रम हुआ, इसमें जो प्रतिभागी जो जीते थे उन लोगों को आज राज्य स्तरीय युवा महोत्सव जो छपरा में 6 और 7 3 दिनों तक चलेगा वहाँ, तो वहाँ जीते हुए प्रतिभागियों को आज वहाँ बस से उन लोगों को रवाना किया गया। लगभग 70 मैंने ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मिलाकर 70 लोगों का ये टीम है जो गया है। साथ में यहाँ से मेंटोर भी गए हैं और उन लोगों को शुभकामना दिया गया कि वो लोग जीत कर आए, जिसका आज हरी झंडी दिखाकर हम लेखा पदाधिकारी दोनों थे। समरनाले पर धरने पर बैठे मनरेगा वॉच के सदस्यों ने प्रभारी जिलाधिकारी के आश्वासन पर धरने को समाप्त किया। मनरेगा में काम, जॉब कार्ड और लंबित भुगतान की मांग को लेकर मनरेगा वॉच के बैनर तले पिछले 5 दिनों से धरना पर बैठे मनरेगा कर्मियों का धरना उच्च अधिकारियों के आश्वासन के बाद मंगलवार की देर शाम समाप्त हो गया। मौके पर मनरेगा के संस्थापक संजय कुमार ने कहा कि हम लोगों ने 125 गांवों में मनरेगा के तहत काम की मांग की थी, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से लगभग 100 गांवों में मनरेगा के तहत काम की मंजूरी मिल गई है। वहीं लंबित भुगतान और जॉब कार्ड पर जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया है। उनके आश्वासन पर 1 सप्ताह के लिए हम लोग अपने धरने को स्थगित कर रहे हैं। अगर 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों की सभी मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग फिर से अपना चूल्हा चौका लेकर धरने पर बैठ जाएंगे। देखिए, अभी जस्ट बात हुआ है डायरेक्टर डीआरडीए, डीडीसी और उनके जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनसे। तो जो हमने मांग किया था 125 पंचायत का, उसमें से लगभग 98 मनरेगा में काम मजदूरों को जॉब कार्ड नंबर और लंबित भुगतान, तो उसमें से काम 100 कुछ गाँव में दिया है। 125 में भी नहीं हुआ है, लेकिन 102 या 3 गाँव में मिला है। बाकी का बोल रहे हैं वो देर रात तक मस्टरोल जारी करेंगे और कल से मिल जाएगा काम। और जॉब कार्ड नंबर उन्होंने कुछ को दिया है, अभी कुछ बाकी भी है अभी भी। और डिले पेमेंट था वो उनको 3-4 दिन का टाइम ले रहे हैं। तो हम लोग इसलिए 1 सप्ताह के लिए धरना को स्थगित करेंगे आज। और यदि 12 तक काम और जॉब कार्ड और लंबित भुगतान क्लियर नहीं हुआ तो 13 से हम फिर से शुरू करेंगे धरना। क्या कारण लगता है जिस तरीके से धरना देने के बाद मांग पूरी होती है? अधिकारी इंटरेस्टेड नहीं है, वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि मजदूर को काम मिले। करप्शन चाहते हैं, सिर्फ करप्शन हो, मजदूरों को काम ना मिले। तो अब ऐसा नहीं है, मजदूर जागरूक हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जब वो 5-5 दिन धरना पे बैठ सकते हैं तो उनको करप्शन करने थोड़ी ना देंगे, वो तो अपना अधिकार लेंगे मजदूर। तो वही इसीलिए बैठे हैं और आज 1 सप्ताह के लिए रोकेंगे धरना को। नीतीश्वर महाविद्यालय में आधुनिक युग में साहित्य का महत्व विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आधुनिक युग में साहित्य का महत्व विषय पर मंगलवार को नीतीश्वर सिंह महाविद्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में शहर के कई विभिन्न कॉलेजों से छात्र और शिक्षकों ने उपस्थित होकर अपने अपने विचार प्रकट किए। मौके पर उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष ने बताया कि 21वीं सदी में इंटरनेट का युग है, लोग सोशल मीडिया पर ज्यादातर समय बिता रहे हैं, लोगों का लिखने पढ़ने का रुझान कम हुआ है। ऐसे में साहित्य उनके जीवन में क्या योगदान दे सकता है, साहित्य पढ़ने से क्या फायदा होता है और सबसे ज्यादा छात्रों को साहित्य से क्या मिल सकता है, इस विषय पर आज संगोष्ठी में प्रकाश डाला गया है। इस संगोष्ठी से छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। महत्व विषय पर आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है महाविद्यालय में। कारण यह है कि आज मानवीय संवेदनाएं लुप्त हो रही है, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध लोगों को खत्म हो रहा है, घर परिवार और समाज विघटन की ओर है। ऐसी अवस्था में इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन होना बहुत ही प्रासंगिक और यथोचित था।
यहाँ पर विभिन्न महाविद्यालयों से विश्वविद्यालयों से शिक्षक आए और अपने अपने विचार को यहाँ रखे हैं और छात्रों को अत्यधिक लाभान्वित होने का अवसर मिला है। जिस तरह संस्कृत को लेकर बच्चों में उत्साह नहीं रहता है, इसमें क्या? असल में बात है कि देखिए, कोई भी आदमी कठिनता से सरलता की ओर, कठिनता की ओर नहीं जाना चाहता है और थोड़ा सा वह क्लिष्ट, हम लोग प्रयास करेंगे यह बात कि हम सुगमता की ओर, साधारण और सहज सरल भाषा में संस्कृत को ले जाने का प्रयास करेंगे। क्या बच्चों में उत्साह तो है। इस बार जो एडमिशन हुआ है उसमें काफ़ी बच्चे आए हैं, मेजर माइनर MDC सब में एडमिशन हुआ है। पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और शहीद खुदीराम बोस की जयंती पर जिला प्रशासन द्वारा माल्यार्पण नहीं किए जाने पर नागरिक मोर्चा ने प्रमंडलीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। महान देशभक्त अमर शहीद खुदीराम बोस एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर हर वर्ष नागरिक मोर्चा शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद्र चाकी स्मारक समिति लगभग 40 वर्षों से स्मारक स्थल पर जयंती समारोह का आयोजन करती है, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी शहीद को पुष्प अर्पित करते हैं। लेकिन इस बार 40 वर्षों की परंपरा को जिलाधिकारी ने तोड़ दिया। इस वर्ष इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी उपस्थित नहीं हुए। इससे नाराज नागरिक मोर्चा के संस्थापक मोहन कुमार ने कहा कि हमने इस कार्यक्रम की जानकारी उनको पूर्व में ही दी थी, इसके बावजूद भी जिलाधिकारी अनुपस्थित रहे तो इस पे सवाल खड़ा होता है। नागरिक मोर्चा को यह जानकारी दी जाए कि आखिर में जिला प्रशासन द्वारा दोनों महान आत्माओं को माल्यार्पण क्यों नहीं किया गया। अगर इसकी जानकारी नहीं मिली तो नागरिक मोर्चा इस बात को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में उठाएगी। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।